हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारी क्रांति एकेडमी में। हम लोग आज मैथ में क्रांति लाने वाले हैं। आज हम लोग का टॉपिक है मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को हम लोग इतनी आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं जिसके बाद हमें कोई भी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग चलते हैं अपने इस चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं जो क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो हम लोग करने वाले हैं, जिससे कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। जो पहला क्वेश्चन है हमारी बुक में वो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन हमारा होने वाला है 13 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और आज हम लोग इस तरीके से पढ़ने वाले हैं इस क्लास में कि हम लोग बिल्कुल मैथ में क्रांति ला देंगे, बिल्कुल बदलाव ही ला देंगे कि ऐसा कभी लगे ही ना कि हमने ये क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं। आप लोग जब भी देखे क्वेश्चन आपको तुरंत ही पता चल जाए कि मैं तो ये क्वेश्चन कर सकता हूँ। इसमें हम लोग सबसे पहले करेंगे 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 13 के गुणनखंड करने हैं। ये 13 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम लोग को 91 के करने हैं। ये हमारे 91 के गुणनखंड हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 91 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। यहाँ पे हम लोग के अभाज्य गुणनखंड निकल के आए हैं। जो 13 के हैं 13 × 1 और तथा 91 है 7 × 13। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं 13 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम में हम लोग को इसमें दोनों में जो कॉमन हो उसको भी लेते हैं तथा अन्य संख्या जो होंगी उसको भी लेंगे। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13, इसको भी लेंगे। और यहाँ पे एक है, एक इसमें भी होगा। एक का कोई मतलब ही नहीं है, यानी गुणे में एक होगा तो वही आएगा सेम। यानी 13 इसमें है तो यहाँ पे एलसीएम में भी यहाँ पे 13 लिख लेंगे। और एक है, पहले एक कर लो। उसके बाद यहाँ पे 7 है, ये 7 कर लिया। या और 13 तो हमने पहले से ही कर लिया, ये और ये एक ही बार ये लेना है हमें 13। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसका गुणा करना है। 13×7=91। ये जो 91 यही हमारा एलसीएम है यानी लासा है। ये हमारा लासा निकल के आया है। इसके बाद हमको इसी क्वेश्चन में एचसीएफ भी निकालना है, यानी एचसीएफ। इसमें हम लोग एचसीएफ में देखेंगे जो दोनों में कॉमन मिले वही हमारा लासा होगा। इन दोनों में कॉमन मिल रहा है एक 13 और इसमें भी 13 ही है कॉमन।
तो यहाँ पे हम लोग का मात्रा जो होगा वो 13 आ जाएगा। यहाँ पे मात्रा 13 आएगा। आज हम लोग इस क्लास में ऐसा पढ़ेंगे कि कभी बाद में पढ़ना ही ना पड़े ये चैप्टर। इस चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारे पेपर में आ जाता है कि एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ नहीं दिया होगा, तथा पहली संख्या दी हुई होगी, दूसरी संख्या दी होगी, और हमें एचसीएफ निकालना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो हम अभी आप लोग को बताएंगे। वो फॉर्मूला कौन सा है हमारा? फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जो फॉर्मूला होगा वो हमारा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा है एलसीएम गुणे एलसीएम गुणे एचसीएफ तथा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर में होगा। यहाँ पे हम लोग को एलसीएम दिया होगा, एचसीएफ नहीं दिया होगा, पहली संख्या दी हुई होगी, दूसरी संख्या दी हुई होगी, इससे हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। या फिर एचसीएफ दिया होगा, एलसीएम नहीं दिया होगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या दी हुई होगी। या फिर यहाँ पे हम लोग को पहली संख्या नहीं दी गई होगी, एलसीएम एचसीएफ और दूसरी संख्या दी गई होगी, तो हम लोग पहली संख्या निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरी संख्या भी निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले से। इसमें क्वेश्चन कौन से आएंगे? जैसे अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाऊंगा, उसी के आधार पे ये फॉर्मूला है, मतलब इसी फॉर्मूले के बेस पे हम लोग आपको क्वेश्चन करवाएंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन था 13 और 91 एच सी एफ, 13 और 91 का एच सी एफ जो है 13 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि 13 और 91 का एच सी एफ 13 है, तो एलसीएम ज्ञात करो। यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम लोग एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे करना कैसे है? सबसे पहले हम लिखेंगे दिया, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछा जाएगा तो कुछ लिखना ही पड़ेगा। दिया है, पहली संख्या, दूसरी संख्या दी हुई है हमें 91, और इसका हम लोग को एचसीएफ भी दिया है, एचसीएफ दिया है 13। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। लिखेंगे कैसे? यहाँ पे पहले लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है? पहली संख्या दी हुई है 13, दूसरी संख्या दी हुई है 91, एचसीएफ दिया हुआ है 13। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। इसके पहले हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि
एलसीएम यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। यहाँ पे हम लोग एलसीएम तो हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिख लेना है, एलसीएम बराबर क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है कितना, 13, और पहली संख्या है हमारी 13, इसको गुणे में लिखेंगे और दूसरी संख्या है हमारी 91। 91 यहाँ पे हमें ये बराबर के नीचे बराबर लगाना है। यहाँ पे आएगा एलसीएम बराबर 13 गुणे 91। ये जो 13 है ये इधर हमारे बटे में आ जाएगा और ये 13 से 13 कट जाएगा। हाँ, एलसीएम हमारा जो आएगा वो आएगा 91। यहाँ पे हम लोग का एलसीएम जो निकल के आया है वो है 91। ये 91 हमारा एलसीएम है। यदि हमें यहाँ पर एचसीएफ ना दिया होता और एलसीएम 91 दिया होता तो हम लोग यहाँ से 91 एलसीएम रख के और तथा इसको बटे में भेज के 91 से 91 कट जाता और हमारा एचसीएफ 13 आ जाता, यानी मासा हमारा 13 आ जाता। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वो प्रश्नावली 1.2 से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कौन सा है जो हम लोग से हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है? वो क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग देखें, यहाँ पे पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पे हम लोग को सिद्ध करना है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे करना है, यहाँ पे हम लोग को ये अपरिमेय पूछ रहा तो हम लोग इसका विपरीत मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि माना अंडर रूट 2 ये हम लोग मान लेंगे कि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे हम लोग कहेंगे अंडर रूट 2 बराबर P/Q। इसके ब्रैकेट में हमें रीजन देना पड़ेगा कि P/Q ये है क्या।
यहाँ पे हम रीजन में हमें लिखना होगा कि P बटे Q एक परिमेय संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0 है और P व Q सह अभाज्य गुणनखंड है। ये जो हमारे P व Q है ये हमारे सह अभाज्य गुणनखंड है। इसके बाद हम लोग को लिखना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे हम लोग। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये जो अंडर रूट 2 है ये सिर्फ अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करने पे 2 आ जाएगा। फिर जैसे और यहाँ पे हमारा ये पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि हम लोग दोनों पक्षों में कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे समझ में नहीं आया, हम फिर से बता दें कि ये अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 का जब गुणा होगा तो हमारा 2 ही आएगा। ये अंडर रूट हट जाते हैं और 2 ही आएगा। तो सब लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसके बाद हमें इस 2 को इसके बटे में भेज देंगे और ये क्यू स्क्वायर को इस साइड में ले आएंगे। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, या फिर हमें यहाँ पे लिखना है कि क्योंकि पी स्क्वायर 2 यहाँ पे लिखेंगे कि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तथा इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। इतना लिखने के बाद हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना पी बराबर 2m, और यहाँ पे हमें इसको समीकरण 1 माननी पड़ेगी। इसको समीकरण मान लेंगे, समीकरण नंबर 1, और ये माना यहाँ पे p है तो p मानेंगे, माना p बराबर 2m, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर। इसको समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, जो कि समीकरण नंबर 1 है क्या हमारी, समीकरण नंबर 1 है क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे हम लोग के पी के स्थान पे रखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 2m इसका स्क्वायर और नीचे 2 है। यहाँ पे हम लोग इतना करने के बाद यहाँ पे हमको इसका ब्रैकेट ओपन करना है, जो कि क्यू स्क्वायर, इसका ब्रैकेट ओपन करने पे आएगा 2 दूनी 4m स्क्वायर बटे 2, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, यानी 2 और 4 ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर बटे 2। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, ये कट गया। ये इतना आने के बाद यहाँ पे ये जो 2 है ये गुणे में है, इधर आएगा तो ये बटे में हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर। फिर हमें यहाँ पे लिखना होगा कि क्यू स्क्वायर 2 यहाँ पे हमको फिर से वही चीज लिखनी होगी, जहाँ पे पी स्क्वायर है वहां पे क्यू स्क्वायर करना होगा, और जहाँ पर पी है वहां पे क्यू करना होगा। तो अतः हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हमारी मान्यताएं असत्य हैं, इसलिए अंडर रूट 2
हम्म, हम्म, इसलिए हमारी जो अंडर रूट दो है वो हमारी एक अपरिमेय संख्या है जो कि प्रूव्ड हो गई है। आप इसको नोट कर सकते हैं इस सवाल को, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसको नोट करना चाहे नोट कर लें या स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट ले लें। हो गया होगा। इसी प्रकार एक और दूसरे तरीके का क्वेश्चन आता है, जैसे कि सिद्ध कीजिए 3 + √5 एक अपरिमेय। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग इसी का विपरीत मानेंगे कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। कैसे हो रहा है? माना 3 + यहाँ पे हमने इसका विपरीत मान लिया है कि माना 3 + √5 या 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे फिर से लिखना है 3 + √5 बराबर P/Q। और यहाँ पे हमको रीजन देना पड़ेगा, कारण कि P/Q एक परिमेय संख्या है तथा Q डज नॉट इक्वल टू 0। वह P/Q सह अभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक है। ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो कि कम ही लाइनों में आ जाता है। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग ये 3 + √5 बराबर P/Q, इसमें हम लोग ये जो 3 इस साइड है इसको उस साइड ले जाएंगे, इधर प्लस का है उस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी √5 प्लस P/Q। तो ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये √3 प्लस। यहाँ पे हम लोग को इसको लास्ट का लेना है, एलसीएम लेना है। ये इसका इससे गुणा इसका इससे गुणा नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है तो इसको इससे गुणा कर दीजिए। ये P - 3Q/Q। यहाँ पे देखें कि ये भी हमारा पूर्णांक है, ये 3 भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है तथा बटे में Q भी पूर्णांक है। यानी पूर्णांक बटे पूर्णांक हमारी एक परिमेय संख्या होती है। ये जो हमारी संख्या है ये हमारी परिमेय संख्या बन गई, क्योंकि ऊपर भी पूर्णांक है और नीचे भी पूर्णांक है। पूर्णांक बटे पूर्णांक ये हमारी परिमेय संख्या होती है
तथा अंडर रूट 3 हमारी ये है अपरिमेय संख्या। ये अंडर रूट 3 हमारी अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं होती है, इसलिए अंडर रूट 3 हमारी अपरिमेय संख्या होगी या है। यहाँ पे लिखना है कि अंडर रूट 3 नॉट इक्वल टू, यहाँ पे फिर यहाँ पे हम लोग लिखना है कि क्या बोलेंगे कि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसके बाद इसी के हम लोग इसी के नीचे लिखना है कि इसलिए 3 प्लस अंडर रूट 5 एक, यहाँ पे इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि इसलिए 3 प्लस अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसा है कि आज हमने आपको जो क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, तथा आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैं वीडियो डालूंगा वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगी। इस चैनल